अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फजल अब्बास, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान। आप देख रहे हैं नेशनल ताइक्वांडो। दोस्तों आज हम आपको ताइक्वांडो की तीसरी किक, वाइट बेल्ट की तीसरी किक, जिसको बंदल छागी भी कहते हैं, कोरियन जबान में बंदल छागी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मिडल किक भी कहते हैं। आज हम आपको वो करना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि वो कितने स्टेपों में होती है, कैसे होती है और जिस्म के किस हिस्से पे हिट होती है। दोस्तों बंदल छागी एक ऐसी किक है जो ताइक्वांडो में सबसे ज़्यादा फाइट में यूज़ होती है और इसकी सबसे ज़्यादा ताइक्वांडो में प्रैक्टिस की जाती है और ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट किक भी इसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक से बिल्कुल शॉर्ट किक इसको बंदल छागी कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, वो कितने स्टेपों में होगी वो भी हम आपको समझाते हैं। दोस्तों ये किक भी 6 स्टेपों में ही होगी, 3 स्टेप आगे आने के, 3 स्टेप पीछे जाने के। अब आपने गौर से देखना है कि 3 स्टेप आगे आने के कैसे हैं और 3 स्टेप पीछे जाने के कैसे हैं। सबसे पहले हम किकों की पोजीशन में खड़े होंगे, फिर हम बंदल छागी का पहला स्टेप करेंगे। आपका घुटना स्ट्रेट होगा, पांव का रुख बिल्कुल नीचे होगा। ये इस किक का पहला स्टेप है। फिर इसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो दूसरा स्टेप है, जिसमें हम मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट ऐसी होगी आपकी, आपका सर, कंधा, हिप्स और घुटने ये सब कुछ बराबर होगा। उसके बाद आपका ये तीसरा स्टेप है। अब ये तीनों चीजें, सर, कंधा, हिप्स, घुटना और पांव तीनों बराबर होंगे। फिर ये किक इसी स्टेप में वापस जाएगी, सामने आएगी, फिर ये पहले स्टेप पे चली जाएगी। दोस्तों इस किक के आप स्टेप दोबारा देखें और गौर से देखें कि सबसे पहले स्टेप कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा, तीसरा कैसा होगा। ये आपका पहला स्टेप, हिप्स और घुटना ये बिल्कुल बराबर होंगे। फिर आपने मूवमेंट ली, घुटना, हिप्स, कंधा और आपका सर एक साइड पे बराबर होंगे। फिर आपका तीसरा स्टेप, पाँव, घुटना, हिप्स, कंधा और सर बराबर होंगे। फिर यही स्टेप आपके रिवर्स वापस आएंगे और हम अपनी जगह पे पहुंचेंगे। दोस्तों अब आपने ये देखना है कि इस किक की हवा में आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो भी किक आप करते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आती है कि किक कैसे होगी, किस तरह होगी। जब आप इसकी हवा में प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि मेरी किक कहाँ से गलत हो रही है, कहाँ से ठीक हो रही है, अगेन बाय अगेन। दोस्तों अब आपने ये देखना है कि इस किक की आपने हवा में कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस स्टेप में खड़े होना है, फिर आप इसकी बार प्रैक्टिस कैसे करनी है। हवा में आपने इसकी डेली कम से कम 20 से 25 बार दोनों साइड की प्रैक्टिस करनी है। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। किकें करते हुए आपने चेक करना है कि आपके स्टेप ठीक आ रहे हैं, फिर उसको आपने बार करना है। ये किक ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए, क्योंकि जिस्म के मिडल हिस्से पे इस्तेमाल होती है, मिडल हिस्से पे हिट होती है। दोनों साइडों की आपने प्रैक्टिस करनी है, लेफ्ट की भी और राइट की भी। लेफ्ट की काफी सारी किकें करनी है, राइट की काफी सारी करनी है। दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी एक साइड बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और एक साइड वीक होती है। जैसे मैं अब राइट हैंडेड हूं तो मेरी राइट किक में पावर ज्यादा है तो लेफ्ट में कम होगी, फिर हमें लेफ्ट पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। अगर हम राइट साइड की 50 किकें करते हैं तो लेफ्ट साइड की हमें 150 किकें करनी चाहिए, ताकि ये भी ठीक हो जाए। ये देखिए जितनी ज्यादा हो सके आप लेफ्ट साइड की ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट की ज्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों अब हम इस किक को आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि 6 स्टेपों में खिलाड़ी के ऊपर कैसे हिट होगी। फिर उसकी आपको फोर्स के साथ करके भी दिखाएंगे कि वो कैसे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 स्टेप। 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखें, 1 2 3 4 5 6। अब इसको फ्रंट से देखेंगे पेट पे कैसे हिट होगी। 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अब हम आपको इसकी फोर्स के साथ, स्पीड के साथ करके दिखाएंगे कि स्पीड में ये किक कैसे होगी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पैड के ऊपर इसकी की प्रैक्टिस कैसे होगी और किस किस स्टेप में आप इसके ऊपर करेंगे, कैसे आगे आएंगे, कैसे पीछे जाएंगे, वो अब हम आपको करके दिखाएंगे। साइड। अब हम लेफ्ट साइड से इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि लेफ्ट टांग से इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। दोस्तों जैसा कि आज आपने बंदल छागी या मिडल छागी की प्रैक्टिस देखी है, तो इस किक को कराने का मकसद ये था कि आपको स्टेपों की उसकी समझ आ जाए, प्रैक्टिकल कैसे होता है, हवा में किकें कैसी होती हैं उसकी आपको समझ आ जाए। लेकिन ये किकें आपको सिर्फ देख के 2-4 दफ़ा करके इसकी समझ नहीं आएगी। हर किक पे आपने कम से कम 10 से 15 दिन लगाने हैं। वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। जिस स्टेप की आपको समझ नहीं आती आपने उसको बार बार रिपीट करके देखना है ताकि आपको किक की समझ आ सके। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि उसी स्टेप की आपको बार बार प्रैक्टिस कराई जाए और हम आपकी वीडियो भी देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि हमें इस किक की समझ नहीं आ रही, यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी किक में क्या मसला आ रहा है और इसकी प्रैक्टिस आपसे क्यों नहीं हो रही।